YouTube में स्वागत है। आज हम नए टॉपिक के साथ त्रिकोणमितीय अनुपात ट्रिग्नोमेट्री रेशियो जो एक्सरसाइज 6 है आरबीएससी बोर्ड में, उसके ऊपर चर्चा करेंगे। जो 1 नंबर की एक्सरसाइज आएगी बहुत ही आसान है। हमारे पुराने वीडियो देखने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करें। त्रिकोणमितीय अनुपात किसी भी राइट एंगल ट्रायंगल के अंदर होते हैं। कैसी ट्रायंगल में? राइट एंगल ट्रायंगल। ऐसी ट्रायंगल जिसका 90 डिग्री का कोण होता है, समकोण त्रिभुज। एक कोण 90 डिग्री का होता है। इसके अंदर सबसे बड़ी साइड क्या कहलाती है? कर्ण, जिसको हाइपोटेन्स। और जिस भी एंगल ए की बात करें तो इसकी ऑपोजिट साइड क्या हो जाएगा? लंब या परपेंडिकुलर। ये बेस बच गया, जो बच गया वो आधार। त्रिकोणमितीय अनुपात या ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो राइट एंगल ट्रायंगल या समकोण त्रिभुज की दो भुजाओं का अनुपात होता है। इसके अंदर जैसे कि हम लंब देखें एल, आधार ए, कर्ण के, हाइपोटेन्स जैसे एच से लिख दें, बेस को बी से लिख दें और परपेंडिकुलर को पी से, इंग्लिश मीडियम के हिसाब से। तो ये 3 साइड हैं, 3 भुजाएं हैं। 3 भुजाओं का अनुपात आपस में वो त्रिकोणमितीय अनुपात कहलाता है। यानी 2 भुजाओं का अनुपात, इन 2 का अनुपात, इन 2 का अनुपात, ऐसे इसका इसका अनुपात, कुल मिला के 6 अनुपात होते हैं। 3 डायरेक्ट, 3 इनडायरेक्ट। इस अनुपात के लिए हमारे हिंदी में लाल बटे कक्का और इंग्लिश में ये, इस तरह का अनुपात क्या कहलाता है? साइन। 6 तरह के अनुपात है हमारे: साइन, कोसाइन, टेंजेंट, कॉटजेंट, सेकेंट, कॉस्केंट। ये 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है, 6 त्रिकोणमितीय अनुपात। ये पूरा नाम है। शॉर्ट फॉर्म में, संक्षिप्त में, आप प्रचलन में हम क्या करने लग गए? इसको साइन को ऐसा यह नहीं लिख दिया, ये छोड़ दिया। कोसाइन की जगह हम केवल कोस थीटा लिख रहे हैं। टेंजेंट की जगह हम केवल टेन थीटा लिख रहे हैं। कॉटजेंट की जगह कॉट थीटा, सेकेंड की जगह सेक थीटा, कॉस्केंट की जगह। हमने शॉर्ट फॉर्म ले लिया इनका। वैसे हमें इनकी जानकारी भी होनी चाहिए। ये पूरे नाम भी साइन ऐसा ही है नहीं होता है, लेकिन शॉर्ट में, प्रचलन में हम साइन थीटा काम में लेने लग गए। कोसाइन है इसको कोस, टेंजेंट है वो टेन, कॉटजेंट है वो कॉट, सेकेंट है वो सेक, कॉस्केंट है वो कोसेक। अब प्रचलन में ये है, काम में हम इनको लेते हैं। जैसे कि हम इसमें देखें, लंब बटे कर्ण पहले वाला साइन होता है, फिर कोस आधार बटे कर्ण, ये क्या होता है? कॉस। और लंब बटे आधार क्या होता है? टेन। इंग्लिश में देखें, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्स क्या जाएगा? साइन। बेस अपॉन हाइपोटेन्स कॉस। और परपेंडिकुलर अपॉन बेस क्या होता है? टेन थीटा मान होता है। हम देखें, साइन थीटा बराबर क्या होता है? लंब बटे कर्ण। साइन का उल्टा होता है कोसेक, वो होता है कर्ण बटे लंब। यानी मैं वैसे लिख दूं यहां इधर बाईं तरफ से, साइन थीटा का उल्टा क्या होता है? कोसेक। आपस में एक दूसरे उल्टे होते हैं। कॉस का क्या होता है? सेक। और टेन का
याद रखने के लिए उल्टा का मतलब इनकी जो साइड है, भुजाएं हैं, वो उल्टी हो जाएंगे। लंब बटे कर्ण की जगह कर्ण बटे लंब। देखिए दोनों में टी आ रहा है तो दोनों एक दूसरे के उल्टे हैं। इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, कोट थीटा बराबर 1/tan थीटा, एक ही बात है। कोट टेन थीटा बराबर 1/कोट लिख दो, चाहिए कोट बराबर 1/tan लिख दो। दोनों में टेन है तो एक दूसरे उल्टे हैं। देखो इसमें एस लास्ट में, इसमें एस पहले आ गया, कॉस का सेक, तीन ही अक्षर हैं। देखो इसमें एस लास्ट में, इसमें एस पहले, इसमें सी पहले, तो इसमें सी बाद में। समझ गए? जो बच गया वो ये। अब हमारा मान निकालना, त्रिकोणमितीय अनुपात जो 6 आ गए, इनको मान कैसे आते हैं वैल्यू, उसके बारे में चर्चा करेंगे। हम इनके त्रिकोणमितीय अनुपात हैं जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो हैं, इनके मान बनाने के लिए हम सारणी के माध्यम से सीख रहे हैं। वैसे 2-4 बार हम इन्हें काम में लेंगे तो हमें याद भी हो जाएंगे। साइन थीटा, यानी मैं यहाँ साइन 0 का मान देखना चाहूँ, ऐसे साइन 30 का ऐसे, तो इसको सारणी बनाने के लिए जैसे कि आपकी काउंटिंग 0 से शुरू हो रही है, एंगल ये फिक्स है 0, 30, 45, 60। 0 के लिए पहले समझ लीजिए, 0 के नीचे हम 0 से स्टार्ट कर दिया, काउंटिंग शुरू कर दी मैंने 0 के नीचे 0 से, 1 2 3 4, काउंटिंग लिख दी। 0 के नीचे 0, ध्यान रखना है 1 से शुरू नहीं करनी काउंटिंग, 0 के नीचे 0 से। अब जो सबसे बड़ी काउंटिंग में आपने 4 लिखा, 0 1 2 3 4, तो 4 से आप क्या करें, इनको सबको डिवाइड कर दें। क्या कर दें? डिवाइड कर दें। डिवाइड आने के बाद आप सबका स्क्वायर रूट या वर्गमूल निकालें, सबका ऐसे साइन। ठीक है, आप वैल्यू निकालें। देखो 0 में 4 का डिवाइड किया, किसी का भी डिवाइड करें 0 आएगा, और 0 का क्या आ जाएगा 0, 1 का 1 और 4 का कितना आएगा, सब मान प्लस में लेना। वैसे 4 का स्क्वायर रूट वर्गमूल प्लस माइनस होते हैं, लेकिन ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में है, सबके मान प्लस में लेने। इसको आप ऐसे काट सकते हो, ऊपर तो 1 आ गया, नीचे रूट 2 आ गया। ये 3 का 3 स्क्वायर रूट नहीं निकल रहा, 4 का 2 आ गया, ये 1 और 1 का 1, इस तरह से मान आ गया। यानी साइन 0 का मान 0, साइन 30 का मान 1/2, साइन 45 का मान 1/√2, साइन 60 का मान √3/2, साइन 90 का मान 1। इस तरह से आपने फर्स्ट लाइन पूरी करने के बाद जिस तरह से चारपाई होती है, ऐसे इसको वापस पढ़ दो, सेम ऐसे आपको पलटना है, यानी लास्ट से लिखने लग जाओ। इधर लास्ट में 1 है ना, तो इसके पहले यहां 1 लिख दिया, फिर √3/2 है वो लिख दिया, उसके बाद ये, फिर 1/2 और फिर 0। आपने पलट दिया है बस इसको, केवल जो बीच का मान है वो सेम आए। इसका मतलब cos 0 का मान 1, cos 30 का मान √3/2, cos 45 का मान 1/√2, cos 60 का मान 1/2, cos 90 का मान 0। देखिए आपका साइन थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटे कर्ण। कोस थीटा बराबर क्या होता है, आधार बटे कर्ण। मैं ऐसे लिख दूं, साइन थीटा बटे कोस थीटा बराबर, ये आ जाएगा लंब बटे कर्ण, ये आधार बटे कर्ण, कर्ण से कर्ण कट गया तो लंब बटे आधार, और इस अनुपात का मान क्या है, टेन थीटा। यानी टेन थीटा बराबर आप क्या लिख सकते हैं, साइन थीटा बटे कॉस थीटा। क्या लिख सकते हैं आप टेन थीटा बराबर लिख सकते हैं साइन थीटा बटे कॉस थीटा, और कॉट थीटा बराबर आपका आएगा कॉस थीटा बटे साइन थीटा। ये भी आपको ध्यान रखना है। अब आपको टेन 0 का मान निकालना है मेरे को। किसका मान चाहिए, टेन 0, तो मैं लिख दूंगा साइन 0 बटे कोस 0। यानी ऊपर साइन का मान है, नीचे कोस का, ऊपर वाले में नीचे का क्या करना है, डिवाइड कर दें सब में।
साइन 30 बटे कोस 30, यानी आप 0 में 1 से डिवाइड कर देंगे। ये 1/2 में किसका डिवाइड करेंगे? √3/2 का। ये 1/√2 में ऊपर वाले में नीचे का डिवाइड करेंगे सब में। √3/2 बटे 1/2 1/0। 0 में किसी का भी डिवाइड करो क्या आएगा? 0, यानी tan 0 का मान 0 ही आ गया। अब देखो दोनों में 2 से डिवाइड हो रहा है तो कट गया, ये क्या गया? 1/√3। ये दोनों मान समान है ऊपर नीचे का, तो क्या माना गया? 1। यहाँ भी 2 का दोनों तरफ डिवाइड हो रहा है, 1 में कभी भी भाग नहीं जाता है 0 का, किसी भी संख्या में 0 से डिवाइड अभी तक किसी ने ज्ञात नहीं कर पाया, इसलिए इनफाइनाइट है, परिभाषित आज तक कोई नहीं दे पाया। यानी tan 0 का मान 0 हो गया, tan 20 का मान हो गया 1/√3, tan 45 का मान 1 हो गया, tan 60 का मान √3, tan 90 का मान इनफाइनाइट है परिभाषित। अब कोट किसका उल्टा होता है? या कोट का मान चाहिए, कोट होता है tan का। किसका होता है? tan का, यानी जो मान है इनको उल्टा कर दें, 1/0 कर दें इसको। 0/1 था, 1/0, या इसके नीचे 1 लिख के ऐसे, ये भी नॉट डिफाइंड आ गई। इसको भी आपने रेसिप्रोकल कर दिया, 1 का 1 आ गया। इसके नीचे हम क्या लिख सकते हैं? 1, और इसका उल्टा किया तो ये 0/1 0 आ गया। सेक किसका उल्टा होता है? कोस का उल्टा होता है। कोस बड़ा उल्टा करना है, 1 का उल्टा 1, इसका उल्टा 2/√3, इसका उल्टा √2, नीचे 1 लिखने कोई औचित्य नहीं होता, इसका उल्टा 2, और 0 का उल्टा हमेशा क्या होता है? नॉट डिफाइंड। कोसेक किसका उल्टा होता है? साइन का। 0 का उल्टा नॉट डिफाइंड, 1/2 का 2 ये आ गया, √2 ये आ गया, 2/√3, और 1 का उल्टा 1 आ गया। इस तरह से ये सारणी बहुत ही उपयोगी सिद्ध होगी, आपको इसको बनाने की आवश्यकता है। देखिए अपने पास एक एग्जाम्पल है, इसी सारणी के आधार पे मान ज्ञात करना है। cos 45/sec30 cosec30। cos 45 का मान कितना होता है? sin 45 और cos 45 का मान 1/√2 होता है। मान रखो बस सीधे। sec30, मेरे को sec30 याद नहीं है, लेकिन मैं sec किसका उल्टा होता है? cos 30, ठीक है। sec30 किसका उल्टा होता है? cos 30। cos 30 का मान कितना होता है? cos 30 का भी जैसे आपको याद नहीं है तो 90 में से 30 घटाओ 60, यानी sin 60 का मान कितना होता है? √3/2। तो इन दोनों का जोड़ होता है ना, साइन और कोस का मान बराबर होता है, तो इसका मान कितना आया? √3/2। तो ये इसका उल्टा होगा, तो ये क्या जाएगा? 2/√3। कोसेक 30, आप साइन 30 पे जाएं, साइन 30 का मान 1/2, तो कोसेक इसका क्या होता है? उल्टा, तो ये 2/1 आ जाएगा। एक बटे √2, नीचे √3 आ गया एलसीएम, तो 2 + 2√3, 1 √3 पर गया, 2 को इससे गुणा किया, डिवाइड के नीचे डिवाइड था तो ये ऊपर चला गया। क्वेश्चन तो आपका यही सोल्व हो गया है, लेकिन इसको चाहें तो थोड़ा सा और सोल्व कर सकते हैं। यहां से 2 कॉमन ले लिया, 1 + √3। अब इसका रेशनलाइजेशन कर दें, माइनस से ऊपर नीचे गुणा कर दें, ठीक है। √3 1 - √3 बटे 2√2, ये पहले का स्क्वायर माइनस दूसरे का स्क्वायर, a + b a - b, a + b a - b, तो a² - b², √3 का स्क्वायर 3 होता है। ये आ गया आपका √3 1 - √3 बटे 2√2 -2। अब चाहें तो √2 से और ऊपर नीचे गुणा कर दें, तो ऊपर तो आ गया √6 1 - √3, ये √2 और √2 2 आ गए,
माइनस से भी ऊपर गुणा कर सकते हैं, तो इसको उल्टा लिख दिया मैंने, ये आ गया 8। किसी भी तरह से आप इसका मान अपनी सुविधा अनुसार ज्ञात कर सकते हैं। आज हम त्रिकोणमितीय सर्वसमीकरण ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो के बारे में पढ़ेंगे। ये हमारे लगभग 6 नंबर का सीबीएसई बोर्ड में, 7 नंबर का आरबीएसई बोर्ड में आता है। बहुत अच्छा है ये इसकी सहायता से 11, 12 का जब आगामी कक्षाओं में मैथ पढ़ते हैं तो ट्रिग्नोमेट्रिक सबसे ज्यादा काम है और बहुत सबसे आसान भी ये हमारी 3 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हैं सर्वसमीकरण। sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा बराबर 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा बराबर sec स्क्वायर थीटा 1 प्लस cot स्क्वायर थीटा। मैं एक बार आपसे एक बात करना चाहता हूँ कि सर्वसमीकरण और समीकरण आइडेंटिटीज एंड इक्वेशन दो चीज, आइडेंटिटीज और इक्वेशन दो चीज हैं। क्या अंतर होता है आइडेंटिटीज और इक्वेशन? आइडेंटिटीज होती है जैसे ये इक्वेशन मैंने आपके लिए लिख दिया x² प्लस 2x प्लस 1 इक्वल टू 0। ये क्या है? समीकरण, इक्वेशन। और ये क्या है? आइडेंटिटीज। क्या अंतर होता है? समीकरण में कोई भी वेरिएबल होता है वो फिक्स होता है। जैसे x का मान यहाँ 1 है, x का मान -1 है, x की वैल्यू आप -1 रखोगे तो ये सेटिस्फाई होगा। यदि मैं x की जगह 1 रखूं, देखो -1 रखा, प्लस हो जाएगा, 0 आ गया, सही है इसका मतलब। लेकिन मैं 1 रख दूं, प्लस का रख दिया, 4 0 नहीं आया। केवल एक ही वैल्यू रखने पर ये सेटिस्फाई होता है, वो क्या कहलाता है? इक्वेशन या समीकरण। लेकिन सर्वसमीकरण वो हर मान के लिए सही है, आइडेंटिटीज हर मान के लिए सही है। यानी आप थीटा का मान 0 रख दो, 1 रख दो, 5 रख दो, 3 रख दो, कुछ भी रख दो, सब के लिए सही। जैसे कि sin स्क्वायर 30 प्लस cos स्क्वायर 30, आप वैल्यू निकालेंगे एक आएगा, sin स्क्वायर 5 cos स्क्वायर 5, ठीक है, sin स्क्वायर 125 cos स्क्वायर 125, कुछ भी रख दो, सबके लिए सही है। जो सबके लिए सही है वो क्या कहलाती है? सर्व समीकरण, सर्व समीकरण या आइडेंटिटी। ये दोनों में डिफरेंस होता है। अब हम चर्चा करेंगे। ये आपकी सर्व समीकरण है, आइडेंटिटी 3 से ये 9 बन जाती है। मुख्य 3 ही आ गए, मुख्य 3 ही है। अब जैसे पहले सी में बनाऊं sin स्क्वायर थीटा का मान कहें तो वैसे याद करने की जरूरत नहीं, याद केवल 3 sin स्क्वायर थीटा का मैं मान निकालना चाहिए 1 माइनस cos स्क्वायर, इसमें याद करने की जरूरत नहीं है। अब जैसे ऐसे अगली मैं cos स्क्वायर का मान निकालना चाहूँ 1 माइनस, ये देखो ये 3 बन गए। मुख्य तो यही है, अब तो मुख्य याद करो। इसी तरह से आप इसको भी चेंज कर सकते हो, 1 का मान आप लिख सकते हो sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा, tan स्क्वायर थीटा बराबर आप लिख सकते हो sec स्क्वायर थीटा माइनस। इसी तरह से इसको भी 1 का बराबर क्या लिख सकते हो? cosec स्क्वायर थीटा माइनस cot स्क्वायर थीटा, cot स्क्वायर थीटा का मान लिख सकते हो cosec स्क्वायर थीटा। मुख्य बात यह है कि आप 3 मुख्य इनकी सहायता से भी ज्ञात कर सकते हैं। एक्सरसाइज 7 की पॉइंट 1 के हम महत्वपूर्ण क्वेश्चन कर रहे हैं कि cos थीटा के सभी त्रिकोणमितीय अनुपातों के थीटा के हम त्रिकोणमितीय अनुपात हमारे पास 6 होते हैं। sin थीटा बहुत आसान, जिसमें बच्चे बह खाते हैं ऐसे प्रश्नों में, ये सबसे आसान प्रश्न। ध्यान से देखिए, कोई जरूरत नहीं होती है किसी तरह
6 त्रिकोणमितीय अनुपात है। ठीक है, कहीं किसी तरह की दिक्कत नहीं, इसमें बच्चे सबसे ज्यादा भय खाते हैं ऐसे प्रश्न से। और ऐसे प्रश्नों को कुछ याद ही नहीं करना है, सबसे आसान है। साइन कॉस टेन कॉस 6 होते हैं, किसमें बदलना है? सेक में, सबको सेक में बदलना है। अब तो सेक का तो सेक ही है ना, इसको बदलने की जरूरत नहीं। ठीक है, सेक का उल्टा कौन सा होता है? कॉस, यानी कॉस का मान दो तो हो गया। इसका कहने का मतलब साइन थीटा इज इक्वल टू केवल सेक में आए बट में कैसे भी मान आए वो कैसे भी मान, सेक का तो सेक ही आ गया। कॉस थीटा बराबर 1/सेक। 4 हो गए आपके, 4 बचे, सॉरी 2 हो गए, कितने बच गए? 4। इनके लिए आपको सर्वसमीका ही काम में लेनी है। जो सर्वसमीका देखो ध्यान, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा बराबर सेक स्क्वायर थीटा, 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा बराबर, ये 3 ब्रह्मास्त्र हैं। इनकी सहायता से आप अच्छी तरह से प्रश्नों को हल कर सकते हैं। अब देखना, मेरे को साइन लेना, साइन का मान किसमें बदलना है? सेक। मैं इन तीनों सर्वसमीकाएं आइडेंटिटीज में देखूंगा साइन किसमें है, पहली वाली, तो मैं पहली वाली सर्वसमीका लिखा, मेरे को इधर तो साइन ही रखना है ना, बाकी आगे लिखे। देखो कोस हमें किसमें बदलना है? सेक में, और कोस का उल्टा हमें क्या पता होता है? सेक। कोस स्क्वायर तो उल्टे सेक स्क्वायर, नीचे एक लिख दिया, सेक स्क्वायर थीटा, सेक स्क्वायर थीटा नहीं है, ये स्क्वायर है, हमें स्क्वायर नहीं चाहिए तो इसका स्क्वायर रूट लगा, चाहे ऊपर वाले का तो हमें निकल नहीं सकता स्क्वायर रूट, और नीचे स्क्वायर है तो ऐसे ये साइन थीटा का मान आ गया। साइन थीटा बराबर स्क्वायर रूट सेक स्क्वायर थीटा माइनस सेक हो गया एक का। कहीं कोई दिक्कत? पहले ये सर्वसमीका लिखी, साइन स्क्वायर बराबर 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा, कोस स्क्वायर थीटा आगे गया, सेक में बदला, परिवर्तन। अब मेरे को पता है कि साइन कोसेक थीटा बराबर मैं क्या लिखता हूँ? 1/साइन थीटा उल्टा, तो इसको उल्टा दें, ये सेक है, ये ऊपर चला जाएगा, तो क्या है? ये मानना है, साइन का आ गया, कोसेक का आ गया, कोस का आ गया, सेक का। अब किसका बचा है? किसका बचा है? टेन का बचा है। टेन का निकालने का वैसे तो हमें जब साइन और कोस आ जाते हैं वैसे तो निकालने के कई तरीके हैं, लेकिन मैं सीधा ऐसे निकालूं, टेन थीटा बराबर क्या होता है? सेक थीटा बटे कोस थीटा, ऐसे तो होता है। अब सॉरी, साइन थीटा, साइन थीटा का मान क्या आपके पास? अगर सेक स्क्वायर थीटा बटे सेक थीटा, नीचे कोस का मान, कोस का मान क्या है? 1/सेक थीटा, दोनों में सेक का भाग कट गया, क्या आ गया? सेक स्क्वायर थीटा। टेन का मान निकालें तो बेटा कोस का इसका उल्टा, इसके नीचे 1 लिख दिया तो ये आ गया। बताओ इसमें कहाँ कठिनाई है? आसानी से हम इसको परिवर्तित कर सकते हैं। साइन कोस का 1/सेक, सेक होता है, साइन हमने पहले आइडेंटिटी से साइन का मान निकाल लिया, साइन कोसेक का मान साइन वाला उल्टा होता है। अब साइन कोस दोनों का मान था, टेन का मान निकाल लिया, दोनों को डिवाइड कर दिया, टेन का मान निकलते हमने किसका मान निकाल लिया? कोट का मान निकाल लिए। देखिए इसी तरह का दूसरा क्वेश्चन, त्रिकोणमितीय अनुपात 3 दे रखा है, साइन थीटा, सेक थीटा, टेन थीटा, इन सबको किसमें बदलना है? आपको तीनों को किसमें बदलना बेटा? कोट में। बड़ी आसानी से देखो कितना अच्छी बात है, टेन का उल्टा हमें पता है क्या होता है? बदल गया बेटा, एक तो घबराने की कोई नहीं।
साइन को बदलूं या चलो सेक को बदल देता हूँ। सेक इन सर्व समीकरणों में सेक कौन सी में है? दूसरी में। अब दूसरी को लिखूं 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा बराबर सेक स्क्वायर थीटा। ठीक है, इधर मैं लिख लूं एक ही बात है। सेक का मान किस में चाहिए? कोट में। तो सेक का सेक ही रहेगा, लेकिन ये टेन है, इसको किस में बदल सकते हैं आप? हमें पता है टेन का उल्टा कोट होता है। इसके नीचे कोट स्क्वायर थीटा भी आ गया, कोट स्क्वायर थीटा प्लस सेक स्क्वायर थीटा, सेक थीटा बराबर आ गया इसका स्क्वायर रूट कोट स्क्वायर थीटा प्लस कोट स्क्वायर थीटा। नीचे स्क्वायर है ना, तो ये मान आ गया। दूसरा साइन पूछ रहा है। साइन देखो हमें पता है पहली में होता है, लेकिन साइन को किसमें बदलना है? कोट में। हम थोड़े से आंखों को चिकड़ा के देखते हैं ना, थोड़ी दूर तक दिखता है, जिसके आके समझो उसको। यानी साइन को हम चिकड़ा के देखते हैं, तो साइन यहाँ भी साइन है, यह भी साइन है, लेकिन कोसेक और साइन ही तो है, बटे में लिख के कोट में बदल। इस तीसरी समस्या से आप यहाँ निकाल सकते हैं, यानी कोसेक स्क्वायर थीटा बराबर 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं आप। आगे तो कोट ही चाहिए, इधर इसको आप क्या लिख सकते हैं? मैं लिखूं साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1 बटे कोसेक स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं ना, यानी इसके नीचे 1, तो इसको मैं प्लग के लिख दूं साइन स्क्वायर थीटा कोसेक स्क्वायर थीटा का उल्टा होता है, तो इसका उल्टा कर दिया मैंने, एक ऊपर चला गया ऊपर वाला नीचे। अब मेरे को तो साइन स्क्वायर नहीं चाहिए, ये चाहिए इसका स्क्वायर। ये किसका मान निकाल लिया बेटा? साइन का कोट। पूरे क्वेश्चन इतना आसान। टेन तो कोट में बदल दिया आसानी से, सेक बदल दिया इसकी साइड का सब, कोसेक को कोट में, साइन को बदल। एग्जाम में बड़े क्वेश्चन आएंगे, जैसे कि प्रूव करने वाले, प्रूव दैट सिद्ध करो ये। ठीक है, जैसे कि मैंने बायां पक्ष ले लिया, लेफ्ट हैंड साइड ले लिया, कोस स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा कोट स्क्वायर। देखो दोनों में क्या कॉमन है? कोस स्क्वायर थीटा कॉमन है। एक कोस स्क्वायर थीटा ले लिया, तो इसके साथ एक बचा, या एक लिखना बचा। आगे क्या बचा? कोट स्क्वायर थीटा, कोस स्क्वायर थीटा। अब इसके कई तरीके हैं। 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा बराबर क्या है? सर्वसम्मिका, तीसरी सर्वसम्मिका आइडेंटिटी वो है कोसेक स्क्वायर थीटा। कोसेक स्क्वायर थीटा को मैं लिख सकता हूँ a बटे साइन स्क्वायर थीटा, फिर आ जाएगा कोस स्क्वायर थीटा बटे साइन स्क्वायर थीटा। कोस बटे साइन क्या होता है? कोस बटे साइन अच्छा कोट होता है, ये आपका राइट हैंड साइड है। किसी को चाहें तो आप साइन कोस में तोड़ के भी कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं? जैसे कि आपने कॉमन ले लिया, ये कोस स्क्वायर थीटा 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा, यहाँ से दूसरे तरीके से भी कर सकते हैं। कोट स्क्वायर थीटा को आपने लिखा कोस स्क्वायर थीटा बटे साइन स्क्वायर थीटा। कई तरीके से प्रश्न हो गए। साइन स्क्वायर थीटा एलसीएम मान गया, नीचे 1 आ गया, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा का मान 1, अब कोस स्क्वायर थीटा बटे साइन स्क्वायर थीटा, दोनों तरीके से आप सॉल्व कर सकते हैं, जो भी अच्छा लगे आप।